क्या आप भारत के सबसे बड़े मदरसे का नाम जानते हैं? यूपी में बना दारुल उलूम देवबंद भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। इस मदरसे में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं। भारत के आजादी में इस मदरसे का सबसे बड़ा योगदान रहा। 70 एकड़ में फैला ये मदरसा आज पूरे भारत को गौरव गाथा सुना रहा है। ये भारत का एकमात्र मदरसा है जहां पर हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है। दारुल उलूम देवबंद ने भारत को सबसे बड़े वैज्ञानिक और राजनेता दिए। 20वीं सदी के अधिकतर राजनेता दारुल उलूम देवबंद के विचारधारा से प्रभावित थे। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के पहले जनरल सेक्रेटरी मिन्नतुल्लाह रहमानी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। देश के पहले गृह मंत्री मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दी दारुल उलूम देवबंद से ही शिक्षा हासिल की थी। दारुल उलूम देवबंद के संस्थापकों ने ही 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ शामिल में जंग लड़ी। इस युद्ध की अगुवाई मशहूर क्रांतिकारी उमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कर रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाला मौलाना अशरफ अली थानवी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना मौलाना कासिम नानोतरी ने 30 मई 1866 को देवबंद में की थी। देवबंद के एक छोटी सी मस्जिद से शुरू हुआ ये मदरसा आज एशिया का सबसे बड़ा मदरसा बन चुका है। इस मदरसे के पहले छात्र महमूदुल हसन और पहले उस्ताद महमूद थे। दारुल उलूम देवबंद भारत का पहला मदरसा है जिसमें डिग्री देने की परंपरा की शुरुआत की। 1875 में एक सम्मेलन में छात्रों को सबसे पहले डिग्रियां दी गई। इसके बाद ये परंपरा पूरे भारत में फैल गई। 1875 में ही इस मदरसे की पहली बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई। दारुल उलूम देवबंद भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। इस मदरसे में उस वक्त हजारों मुहद्दिस, मुफद्दिस, मुफ्ती और आलिम पैदा किए। जिस वक्त भारत में मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा था, इस वक्त मदरसे ने कुछ ही सालों में इतनी क्रांतिकारी पैदा कर दिए कि 1875 में अंग्रेज गवर्नर सर जॉन स्ट्रेची ने इस मदरसे की जांच की आदेश दे दी। अंग्रेजों को डर था कि इस मदरसे के वजह से हमारी सल्तनत खतरे में न पड़ जाए। इस मदरसे का अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज खुफिया विभाग द्वारा दारुल उलूम देवबंद को भारत का सबसे बेहतरीन स्कूल होने का अवार्ड दिया गया है। अंग्रेज अधिकार सर जॉन पोमर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इतना बेहतरीन स्कूल तो उसने इंग्लैंड में भी नहीं देखा। इस मदरसे के पहले छात्र रहे महमूदुल हसन ने ही जामियतुल अंसार नाम का आंदोलन चलाया जिसने भारत के आजादी में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। रेशमी रुमाल का आंदोलन करने वाले मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। वो आजाद हिंद सरकार में भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि रोलेक्ट एक्ट कमीशन ने दारुल उलूम देवबंद को भारत का सबसे खतरनाक मदरसा बताया। उसने लिखा कि अगर इसे बंद नहीं किया गया तो भारत अंग्रेजों के हाथ से निकल जाएगा। भारत के सबसे मुस्लिम संगठन जमियतुल उलमा हिंद की स्थापना दारुल उलूम देवबंद द्वारा की गई थी। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले मुफ्ती किफायतुल्लाह जामियतुल उलमा हिंद के पहले अध्यक्ष थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानोतरी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत के आजादी में योगदान दे सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दारुल उलूम देवबंद के छात्र रहे मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा गांधी का लक़ब दिया। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि उनके नाम ये पूरे दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हो गया। महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद किया जा सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दारुल उलूम देवबंद में दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक एंट्रेंस का एग्जाम आयोजन किया जाता है। इस एग्जाम में हर साल 20,000 से अधिक छात्र शामिल होते हैं। दारुल उलूम देवबंद में हजारों लोग रहकर शिक्षा हासिल करते हैं। इस मदरसे में हर साल करोड़ों रुपए की खर्च होती है और इसका खर्च पूरा मुसलमान उठाता है। दारुल उलूम देवबंद ने भारत में इस्लाम को फैलाने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है। इस मदरसे ने दुनिया में सबसे ज्यादा आलिम दीन और शिक्षावत पैदा किए। तबलीगी जमात की स्थापना करने वाले मौलाना इलियास दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। देवबंद के कोख से बनी तबलीगी जमात आज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन बन चुकी है। इसमें जुड़ने वालों की संख्या 20 करोड़ से अधिक है। अमेरिका से लेकर रूस, जापान, इंडोनेशिया और फ्रांस के हर शहर में इसकी शाखाएं फैली हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में तबलीगी जमात के लोग मौजूद हैं।
दारुल उलूम देवबंद भारत का पहला स्कूल था जो अंग्रेजों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई। इस मदरसे ने अफगानिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान में ऐसे लोग तैयार किए जिन्होंने भारत के आजादी में बड़ी भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत दारुल उलूम देवबंद से ही हुई थी। 1916 में शेखुल हिंद ने तुर्की के युद्ध मंगी अनवर बादशाह के साथ मिलकर भारत को आजाद करने की जो योजना बनाई, उसने भारत से अंग्रेजों की सल्तनत को उखाड़ फेंका। दारुल उलूम देवबंद द्वारा चलाए गए इस आंदोलन के बारे में सर रोलेट एक्ट ने लिखा, इस रणनीति को देखकर ब्रिटिश सरकार हक्का बक्का रह गई। दारुल उलूम देवबंद ने जो आज भारत के लिए किया वो कोई नहीं कर पाया। उड़ीसा के गवर्नर ऋषभरनाथ पांडे के मुताबिक ये मदरसा अपने आप में एक देश था। अगर ये न होता तो भारत कभी आजाद न होता। भारत के आजादी के लिए लड़ने वाले 50,000 से अधिक उलमाओं को अंग्रेजों ने एक साथ फांसी दे दी थी। दारुल उलूम देवबंद को देखने के लिए हर साल लाखों लोग भारत आते हैं, जिससे भारत सरकार करोड़ों रुपयों की कमाई करती है। विदेशों से आने वाले लोगों के लिए देवबंद कौतूहल का विषय है। देवबंद से पढ़कर निकलने वाले करोड़ों लोग भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं जो इस मदरसे में पढ़ने वाले लोग मौजूद नहीं है। भारत में चलने वाले ज्यादातर मदरसे में देवबंद का ही सिलेबस पढ़ाया जाता है। दारुल उलूम देवबंद का पहला मदरसा है जिसमें हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है। इस मदरसे में आसानी से हेलीकॉप्टर लैंड कराया जा सकता है। दारुल उलूम देवबंद में बनी मस्जिद रशीदिया भारत की सबसे खूबसूरत मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद को बनाने में करोड़ों रुपए की खर्चा हुई है। ताजमहल के बाद ये अकेली एक इमारत है जिसमें सबसे ज्यादा संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद रशीदिया को देखने के लिए आज दुनिया भर से लोग भारत आते हैं। दुनिया में दारुल उलूम देवबंद के अलावा ऐसा कोई संगठन नहीं जो बगैर सरकारी मजहब के इतने बड़े स्कूल को संचालन कर ले। दारुल उलूम देवबंद का पूरा खर्चा भारत का मुसलमान उठाता है। इसे आज तक किसी सरकारी फंड की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना में दारुल उलूम देवबंद का बड़ा किरदार रहा है। इस मदरसे के कई उस्ताद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मजलिस शूरा में शामिल हैं। मौलाना कासिम नानोतरी के मौत पर सर सैयद अहमद खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके जैसा आलिम दीन अब दोबारा भारत में पैदा ना होगा। दारुल उलूम देवबंद की जब स्थापना हुई तो तब उसमें पढ़ने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज उसी मदरसे में पढ़ने दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। देवबंद आज एक मदरसा ही नहीं बल्कि भारत की पहचान बन चुका है। इस मदरसे ने हर दौर में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। भारत को जब भी जरूरत पड़ी दारुल उलूम देवबंद सीना ताने खड़ा रहा। दारुल उलूम देवबंद भारत के आन बान शान माना जाता है। मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। तो दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप एक मुसलमान होने के नाते गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर मिलते हैं एक नए रोचक तत्व के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।